ज़ाफ़रानी तिला। ज़ाफ़रानी तिला ये ऐसा तिला है, जितने भी तिले हैं तमाम तिलों का ये बाप है। तमाम तिलों का ये बाप तिला है, तिला ज़ाफ़रानी। इसके बाद कोई भी तिला ऐसा नहीं है जो इससे बढ़कर हो, यानी ये सबसे आला, सबका बाप ये तिला है। तो नोट कर लें अज्जा। ज़ाफ़रान 5 ग्राम, सुम्मल फ़ार 4 ग्राम, जुंद बदस्तर 10 ग्राम, रेग माई 10 ग्राम, शिंगरफ रूमी 6 ग्राम, काही 10 ग्राम, छिलका जायफल का छिलका आपने लेना 10 ग्राम, सांप की चर्बी 10 ग्राम, बेर बोटी 10 ग्राम, लाल नमक 3 ग्राम। उसके बाद आप ले लें लौंग 10 ग्राम, मगज़ पिस्ता 10 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम, देसी अंडे की जर्दी 25 अदद, जलवतरी 10 ग्राम, खरा तीन 10 ग्राम, जौंक 10 ग्राम, रोगने सांडा 6 ग्राम, बिल्ले सान 2 ग्राम, गो की चर्बी 6 ग्राम, शेर की चर्बी 6 ग्राम, अकरकरा 6 ग्राम, तिल का तेल 5 ml, बादाम 10 अदद, मगज़ अखरोट 10 अदद, मगज़ अखरोट 10 ग्राम ले लें, फास्फोरस 3 ml, अंडे का तेल 5 ml, विटामिन डी के कैप्सूल ये आप ले लें 4 अदद, कस्तूरी खालस 1 ग्राम, रीछ की चर्बी 10 ग्राम, भेड़ की चर्बी 5 ग्राम, पान की जड़ 10 ग्राम। ये टोटल 32 चीज़ें हैं। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ जल्दी से। सुम्मल फ़ार 4 ग्राम, जुंद बदस्तर 10 ग्राम, रेगमाई 10 ग्राम, शिंगरफ रूमी 6 ग्राम, काही 10 ग्राम, छिलका जायफल 10 ग्राम, सांप की चर्बी 10 ग्राम, बेर बोटी 10 ग्राम, लाल नमक 3 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, मगज़ पिस्ता 10 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम, देसी अंडे की जर्दी 25 अदद, जलवतरी 10 ग्राम, खरातीन 10 ग्राम, जौंक 10 ग्राम, रोगने सांडा 6 ग्राम, बिल्ले सान 2 ग्राम, गो की चर्बी 6 ग्राम, शेर की चर्बी 6 ग्राम, अक्करकरा 6 ग्राम, तिल का तेल 5 ml, बादाम 10 अदद, मगज़ अखरोट 10 ग्राम, फास्फोरस 3 ml, अंडे का तेल 5 ml, विटामिन डी के कैप्सूल 4 अदद, कस्तूरी खालस 1 ग्राम, रीछ की चर्बी 10 ग्राम, भेड़ की चर्बी 5 ग्राम, पान की जड़ 10 ग्राम। ये टोटल 32 चीज़ें हैं। गारंटी के साथ चाहे लिखवा कर ले लें, लिख कर दूंगा मैं, ये मैं चैलेंज दूंगा, चाहे आप मुझसे स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर ले लें। इतना ये ज़बरदस्त तिला है, तमाम तिलों का बाप। ये स्टाम्प पेपर पर गारंटी दूंगा। 1 इंच लंबाई और 1.5 इंच मोटाई, ये गारंटी के साथ होगी। ये तिला इस्तेमाल करने के बाद गारंटी के साथ 1 इंच लंबाई और गारंटी के साथ 1.5 इंच मोटाई होगी। और ताकत इतनी होगी कि 40 मर्दों के बराबर ताकत होगी। सख्ती बेइंतहा। चैलेंज है, आजमा कर देख लें। लिंक को छोड़ें, आप उंगली पर लगा कर आजमा लें, उंगली मोटी हो जाएगी। लिंक को छोड़ें, आप उंगली पर लगाएं, उंगली पर लगा कर आजमा लें, आपकी उंगली चंद दिन में मोटी हो जाएगी। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप हर बड़ी से बड़ी बीमारी का गारंटी के साथ इलाज जान सकें। तो इसको बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरह तमाम चीज़ों को पीस कर इनको गूंद लेना है। इनको गूंदने का तरीका ये है कि जिस तरह आटा गूंदा जाता है उस तरह इसको गूंदना है अच्छी तरह। गूंदने के बाद आथी शीशी ले लें या बल्ब ले लें, उनके अंदर इसको भर लेना है। ये जितना भी आप गूंदेंगे टिकियाँ बनाकर उसके अंदर भर लें। भरने के बाद लोहे के डब्बे ले लें। लोहे के डब्बे लेने के बाद लोहे के डब्बे को दरमियान में सुराख कर लें। सुराख करने के बाद उसके ऊपर जाली रख लें। जाली रख कर जो बल्ब है, जो आथी शीशी है जिसके अंदर आपने ये सारा मवाद भरा है,
उसका मुंह आपने जाली के ऊपर रख देना है। सेंटर में आपने उस बल्ब को, साथ ही शीशी को सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद उस जाली के ऊपर रखना है। जो लोहे वाले डब्बे को आपने सुराख किया है, ऊपर जाली रखी है, उसके ऊपर आपने आधी शीशी या बल्ब जिनके अंदर आपने ये भरा हुआ है वो ऊपर रख देना है। इसके साइडों पर आपने क्या करना है कि साइडों पर आपने कोयला डालकर इसको आग लगा देनी है। अच्छी तरह साइडों पर कोयला भर देना है। कोयला भर कर इसको आग लगा देनी है। और जहाँ पर सुराख करके आपने आधी शीशी या बल्ब रखा हुआ है उसके नीचे कोई बर्तन, कोई डब्बी, कोई शीशी रख दें। जैसे ही आग कोयले जल जाएंगे, कोयले जलना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर कतरा कतरा तेल निकलना शुरू हो जाएगा। कुछ देर लगेगी, 2 घंटे 3 घंटे। उसके बाद जैसे ही वो अंदर से मवाद पिघलेगा, उसके अंदर से तेल निकलना शुरू हो जाएगा और कतरा 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 तेल नीचे गिरता जाएगा। जब तेल आना बिल्कुल बंद हो जाए तो वो तेल उठा लें और बाकी जो मवाद है वो फेंक दें। इस तेल को लगाने का तरीका ये है, आपने 2 टाइम लगाना है, सुबह और शाम। आगे वाला हिस्सा छोड़कर और नीचे नहीं लगाना, आगे नहीं लगाना, साइडों पर और ऊपर अच्छी तरह मालिश करनी है। साइडों पर मालिश करें, ऊपर मालिश करें, अच्छी तरह मालिश करें। और मालिश करने के बाद जड़ की अच्छी तरह मालिश करें, जड़ की अच्छी तरह मालिश करें। और जो अंडे हैं, अंडों की अच्छी तरह मालिश करें। खसियों की मालिश करें, साइडों की मालिश करें, ऊपर मालिश करें, जड़ की अच्छी तरह मालिश करें। आगे की तरफ आपने मालिश करनी है, पीछे की तरफ नहीं करनी। इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद आपने कंडम ऊपर पहन कर सो जाना है रात को। और कंडम पहन कर सो जाएं। सुबह जब उठें तो नीम गर्म पानी से धो लें। नीम गर्म पानी से धो लें, ठंडे पानी से ना धोएं। 2-3 दिन हफ्ता जब आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको लगे या आपके लिंग के ऊपर दाने बन जाएं, पानी वाले दाने बन जाएं, तो कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। गाय का घी ले लें, उसके अंदर प्याज जला लें और वो घी लगाएं। जब ठीक हो जाए तो फिर इस्तेमाल करें। इसी तरह आपने 1 महीना इस्तेमाल करना है। 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद गारंटी है, ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में दोबारा कभी आपको बैरूनी मसाइल नहीं होंगे। सख्ती, मोटाई, लंबाई गारंटी के साथ होगी, 100% गारंटी के साथ। इस तिले के बाद कोई तिला नहीं है, ये तमाम तिलों का बाप तिला है। खुद इस्तेमाल करें, दूसरों को बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इन परेशानी में मुब्तला हैं वो फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।